खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। बालू पर फिर से एक बार शुरू हुई कार्रवाई, 7 ट्रैक्टर को बालू समेत किया गया जब्त। शहर में निर्माण कार्य पर फिर से लगा ग्रहण। झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा का गिरिडीह में हुआ भव्य स्वागत। परिषदन भवन में जवानों द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जिला परिषद कार्यालय के पास धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी, बाल बचे लोग। और IIT मेंस 2023 में स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान के छात्रों ने लहराया परचम, संस्थान में खुशी का माहौल। तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाय थाना इलाके के नयनपुर जमुनी जोर नाला के समीप शनिवार की शाम मजदूरी के लिए कोडरमा जा रहे एक ही गांव के 5 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 घायल हो गए हैं, जिनमें से एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। मृत व्यक्ति की पहचान लोकाय थाना इलाके के कारीपहरी निवासी नाइके मरांडी के रूप में की गई है, जबकि घायलों में नाइके के माता बिश्नी हेम्ब्रम, चाची सोनिया मुर्मू, भाई अशोक मरांडी के अलावे एक अन्य महिला शांति मरांडी शामिल है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सभी को ऑटो में डालकर चंदौरी लाया गया, जहां से एम्बुलेंस सेवा द्वारा सभी को तीसरी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने नाइके मरांडी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 4 का प्राथमिक उपचार किया। वहीं मारिक की चाची सोनिया मुर्मू बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कारीपहरी निवासी नाइके मरांडी, उनके भाई अशोक मरांडी, माता बिस्नी हेम्ब्रम, चाची सोनिया मुर्मू समेत शांति मरांडी, विकास कुमार समेत अन्य लोग ऑटो में सवार होकर कारीपहरी से लोकाय आ रहे थे। कल सुबह ये लोग मजदूरी करने कोडरमा जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान नयनपुर के जमुनी जोर नाला स्थित मोड़ के पास संतुलन बिगड़ने से ऑटो पलट गया, जिसमें नाइके मरांडी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बाबूलाल मरांडी के PA मिथिलेश झा, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थान सिंह डी मुखिया प्रतिनिधि मदन यादव, भाजपा नेता रविंद्र पंडित, सुनील साव, सोनू हेम्ब्रम आदि नेता अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।
नदियों से अवैध रूप से बालू के उठाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा गठित जिला खनन टास्क फोर्स ने शनिवार को एक बार फिर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएमओ सतीश नायक, इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, थाना प्रभारी पीरटांड मुफस्सिल पुलिस ने झरिया गादी व पीरटांड थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदा 7 ट्रैक्टर को छापेमारी कर जब्त कर लिया। शनिवार अहले सुबह हुई छापेमारी से बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सदर एसडीएम ने कहा कि जिला खनन टास्क फोर्स अवैध रूप से बालू उत्खनन को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में नदियों से बालू का उठाव नहीं होने दिया जाएगा और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा आज सभी जो लोकेशंस थे जहां पर इंफॉर्मेशन थी वहां पर सुबह से कार्रवाई की जा रही है। उस क्रम में आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र और पीरटांड के सराउंडिंग एरियाज में हम लोगों ने यहाँ पे बालू से लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया है और इस छापामारी में हमारे साथ जिला के खनन पदाधिकारी, एसडीपीओ साहब और स्पेशली हमारे पास जो मोबिलाइज किया हुआ फोर्स है और विभिन्न थानों की पुलिस इस अभियान में शामिल थी। समय समय पे जो भी कार्रवाई होती है और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कार्रवाई है ताकि हम लोग इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगा सके, तो ये सतत प्रक्रिया है और इस क्रम में आज भी ये सुबह से कार्रवाई जारी है। बहरहाल जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा नदियों को बचाने के लिए की जा रही कार्रवाई के कारण गिरिडीह जिले भर में बालू के दाम आसमान छू रही हैं, जिससे शहरी समेत ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य बंद हो चुका है। पहले से ही बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं स्थानीय मजदूर, अब पलायन को मजबूर हो गए हैं। अगर यही हालात रहे तो गिरिडीह के दैनिक मजदूर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर हो जाएंगे। झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा अपनी धर्मपत्नी के साथ शनिवार को रांची से देवघर पूजा करने जाने के क्रम में कुछ देर के लिए परिसदन भवन में रुके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जेके महेश्वरी भी उनके साथ थे। परिसदन भवन पहुंचने पर चीफ जस्टिस का स्वागत गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश समेत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीएम विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों द्वारा बुके देकर किया गया, जिसके बाद जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज ने परिसदन भवन में कुछ समय बिताकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। इसके पूर्व झारखंड के चीफ जस्टिस के गिरिडीह से गुजरने की सूचना पर पूरा प्रशासन अलर्ट रहा। गिरिडीह जिले की सीमा में प्रवेश करने से लेकर शहरी क्षेत्र में नगर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, पीरटांड थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी और यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने में जुटे रहे। वहीं चौक चौराहे पर जवानों की तैनाती भी कर दी गई। तीसरी पुलिस ने शुक्रवार की रात गढ़पुरा से अवैध ढिबरा लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया है। बताया जाता है कि ढिबरा लदा ट्रैक्टर गढ़पुरा होते हुए बरवाडेही की ओर जा रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर जब्त कर लिया गया है।
ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कई दिनों से क्षेत्र में ढिबरा के अवैध कारोबार शुरू होने की चर्चा उड़ रही थी, लेकिन ढिबरा लदा वाहन पकड़ने के बाद उस चर्चा की पुष्टि हो गई। लोगों के बीच जारी चर्चा में विभागीय संलिप्तता से ढिबरा का अवैध व्यापार पुनः चालू होने की बात कही जा रही थी, जिससे कई धंधेबाजों के चेहरे खिले हुए थे। हालांकि इस अवैध कारोबार के शुरू होने से कुछ मजदूरों को भी इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन बड़े धंधेबाज मजदूरों से पहले की अपेक्षा बहुत कम कीमत पर ढिबरा खरीद रहे थे और उसे विभागीय संलिप्तता के सहारे गिरिडीह भेजकर मोटी कमाई कर रहे थे। स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान के छात्रों ने आईआईटी मेंस 2023 में अपना परचम लहरा दिया है। संस्थान के 12 छात्रों में से 7 छात्रों ने आईआईटी मेंस 2023 में बाजी मार ली। स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान में आईआईटी मेंस 2023 की तैयारी कर रहे जमुआ प्रखंड के द्वारपहरी के रहने वाले छात्र आदित्य कुमार वर्मा ने 95.39%, सुधीर प्रसाद वर्मा ने 95.22%, बिरनी के छात्र आनंद कुमार ने 94.50%, जमुआ के जोरासांख निवासी अनिकेत कुमार ने 92.73%, बिरनी के छात्र बिट्टू कुमार यादव ने 90.50%, देव प्रकाश कुमार राणा ने 85.47%, देवरी प्रखंड के चतरो निवासी छात्र राजकुमार ने आईआईटी मेंस 2023 उत्कृष्ट प्रदर्शन करके संस्थान और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। छात्रों के इस प्रदर्शन से स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान के टीचर AR मिथिलेश कुमार, AR प्रदीप कुमार, AR बसंत कुमार, अजय कुमार, श्री VK वर्मा और उनकी पूरी टीम काफी गदगद है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान में IIT JEE नीट की तैयारी के साथ CBSE जेक बोर्ड 11th, 12th और प्री फाउंडेशन के साथ करवाई जाती है। यहाँ के सभी फैकल्टी को IIT JEE नीट के बच्चों को पढ़ाने और गाइड करने का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो दिल्ली, NCR और रांची के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते थे। इसलिए अब गिरिडीह के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे अब अपने शहर के स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान में IIT JEE नीट और बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। शहर के हरसिंह रायडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शनिवार को पर्यावरण जागरूकता को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण क्लब सह दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ऋषि सलूजा और डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा ने फलदार वृक्ष लगाकर की। इसके बाद विद्यालय के बच्चों के द्वारा विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए। मौके पर विद्यालय की प्राचार्य सोनी तिवारी ने बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व की जानकारी दी। इस दौरान सोनी तिवारी ने बच्चों को पर्यावरण में आ रहे बदलाव और इससे बचाने के लिए वृक्षों की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वातावरण को शुद्ध और रहने लायक बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी बच्चे अपने घर के आसपास एक वृक्ष ज़रूर लगाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल जिंदगी जी सकें। गिरिडीह शहरी इलाके के जिला परिषद कार्यालय के समीप शनिवार को अचानक एक ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। ट्रांसफार्मर में लगी आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए। आसपास अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बचने के लिए ट्रांसफार्मर के बगल के दुकानदारों ने तुरंत अपना शटर गिरा लिया। वहीं ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग के कारण
ट्रांसफार्मर के नीचे बैठकर सब्जी बेच रहे लोग जान बचाकर भागे। घटना की सूचना पर नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना दमकल की टीम को दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि ट्रांसफार्मर में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज कई लोग खतरे की जद से बच गए। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय शनिवार को शिवाजी सिंह की पत्नी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह परिसदन भवन में कोलियरी मजदूर कांग्रेस के सदस्यों ने सरयू राय का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब सरयू राय ने कहा कि बन्ना गुप्ता की वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग किए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष ने उल्टा आरोप लगा दिया कि मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। बन्ना गुप्ता ने एक बच्चे का नाम लेकर कहा है कि उस बच्चे का चेहरा हमसे मिलता है। सरयू राय ने कहा कि हम 3 दिन से डीएनए टेस्ट कराने को लेकर तैयार हैं। हमने साफ तौर पर बन्ना गुप्ता से कहा है कि जमशेदपुर या रांची के सिविल सर्जन को मेरे घर पर भेज दे, लेकिन अभी तक नहीं भेजे हैं। अब उन्हें लिखित तौर पर डॉक्टर की टीम को डीएनए टेस्ट के लिए मेरे घर भेजने की मांग की जाएगी। इसके बावजूद यदि डॉक्टर को नहीं भेजा जाता है तो कोर्ट जाएंगे। वायरल वीडियो के बारे में सरयू राय ने कहा कि 21 सेकंड के वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि ये एक स्क्रीन रिकॉर्ड है। इसमें सारी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक सीनियर मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह का कार्य करना शोभा नहीं देता। एक यहाँ हम लोगों के साथी हैं शिवाजी सिंह, उनके पत्नी का देहांत हो गया है, श्राद्ध है, और मुझे आज शाम को धनबाद में भी एक कार्यक्रम करना था, तो मैं गिरिडीह से होते हुए शाम को धनबाद चल गया। देखिए, मेरे पास जो वीडियो वायरल हुई तो मेरे पास भी आ गया। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उसकी जांच कराने की मांग की थी, तो अब जांच कराने की मांग की तो मुझ पर ही आरोप लगने लगे। बन्ना गुप्ता जी ने, उनके जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष ने ये कहा एक बच्चे का नाम लेकर कि मेरा और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा देना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। तो मैं तो 3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा है कि अब रांची के जमशेदपुर के सिविल सर्जन को भेज दीजिए हमारे यहाँ, डीएनए टेस्ट करा ले। तो वो आ नहीं रहे हैं, तो मुझे लिख कर मांगना पड़ेगा उनसे। मैं उनको लिखूंगा कि भाई आपका डॉक्टर नहीं आया, आप भेज दीजिए, डीएनए टेस्ट हो जाए। और लिख कर देने पर भी नहीं वो भेजेंगे तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा कि कहिए, डायरेक्शन दीजिए कि जब आरोप लगाया है तो भिजवाए। ये वायरल वीडियो बिल्कुल साफ है। आजकल ऐप आ गया है, कई मोबाइल में इनबिल्ट है, कई में लोग डाउनलोड कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अगर वो ऑन है तो दिन भर जो भी आपसे बात करेगा उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्ड है, 21 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्ड अभी सामने आया है। अब उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से व्हाट्सएप कॉल किया जाता है उस तरह से कोई महिला अपना भी फ़ोन सामने करके बात करे और मंत्री जी डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना मोबाइल दाहिने करो, पीछे करो, टेढ़ा करो, ताकि पूरा दिखाई पड़े। इतना ही आया है। उन्होंने कहा है कि ये साहब मॉर्फिंग हो सकती है, ये कट पेस्ट है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। हम लोगों ने वो जगह बताया जहाँ वो महिला रहती है, उसको हटा के वहाँ से लोगों ने किस गाड़ी से रखा है, कौन गाड़ी पहले दूसरे दिन वहाँ गई है,
इसका सब हम लोगों ने दे दिया विवरण। ये भी कहा कि वहाँ पर सीसीटीवी लगा है उस घर के सामने वाले घर में, सड़क पे जाइए, कई जगह लगा है। पुलिस जांच। मौके पर कोलियारी मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय संगठन सचिव आत्मानंद कुमार, जिलाध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा, जिला सचिव सुनीता कुमारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष खुर्शीद आलम, मीडिया प्रभारी राजेश कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को आचार्य शिवनंदन प्रसाद कुशवाहा एवं कामेश्वर राय की सेवानिवृत्ति पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं सदस्य उमेश प्रसाद सिन्हा उपस्थित हुए। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त आचार्य को विद्यालय परिवार द्वारा पुष्प गुच्छ, शॉल, घड़ी, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया। हर्ष का विषय है। कर्तव्य होने के बाद 3 बजा कर हम लोग स्वागत करेंगे अभिनंदन। इस विद्यालय हर्ष का सोने के जैसा समय हो, इस कामना से किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सेवा विशेष अवसर पर मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि आचार्य शिवनंदन प्रसाद कुशवाहा एवं कामेश्वर राय द्वीप ऊर्जावान थे। विद्यालय में जो भी दायित्व मिला दोनों ने पूरी निष्ठा से पालन किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों स्वस्थ रहे, सानंद रहे। अत्यंत ही गौरव का क्षण है। सेवा करते करते निवृत्ति प्राप्त करना यह अत्यंत ही गौरव की बात है। बहुत प्रिय लोग होते हैं जो सेवा करते हैं और सेवा करते करते 60 वर्ष पूरा करके 100% स्वस्थ रहते हुए अपने पारिवारिक जीवन में पूरा वापस जाते हैं। यह गौरव हमारे दोनों भाई, श्रेष्ठ भाई हैं, उन्होंने प्राप्त किया है। और आज भी हम देखते हैं कि ऊर्जा जो इनके अंदर है। वहीं उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि स्नेह मिलन का पल काफी मार्मिक होता है। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने सुखमय जीवन के क्षेत्र में एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। नौकरी पेशा में मिलन एवं विरह का समय निर्धारित है। सबको एक न एक दिन इस पल से गुजरना पड़ता है। 1984 में यह विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की संस्था से जुड़ गई, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य थे श्री रामनरेश प्रसाद सिंह और उन्हीं के समकक्ष में 1987 में हमारी नियुक्ति हुई थी। निरंतर उस दिन से विद्यालय, आज जब आए हम विद्यालय में, उसमें 262 बच्चे थे और उस दिन लगातार मैं निरंतर प्रगति की ओर विद्यालय को देख रहा। उसमें भवन का अभाव भी था, सब चीज़ की कमी थी, लेकिन आज विद्यालय बिल्कुल फूल फल रहा है। जो कि आज जहाँ पर है वह और निरंतर बढ़ता चले जाए, ताकि जहाँ भी है देखकर हम लोगों को खुशी अनुभव हो। इस मौके पर सेवानिवृत्त आचार्य शिवनंदन प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सभी आचार्य दीदी परिवार भाव से सकारात्मक विचार को लेकर विद्यालय विकास में अपनी पूर्ण ऊर्जा को लगाकर विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाए। वहीं आचार्य कामेश्वर राय ने कहा कि विद्यालय द्वारा जो सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर और स्नेह प्राप्त हुआ है उसे चंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि विद्यालय नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये सम्मान, प्रतिष्ठा, इतना आदर सारे जीवन में हमको मिलता। मैं माँ बाप से प्रार्थना करता हूँ विद्यालय जीवन में मिला को यह प्रगति करे, आप लोगों का सम्मान, आसमान छुए। मेरा विद्यालय देश का सबसे विद्यालय बने, तक्षशिला
कि नालंदा जैसे का नाम मेरे विद्यालय को हो, ऐसी आशा करता हूँ। आप लोग खूब मेहनत करें, जो इस विद्यालय की स्थिति है उसे और उच्चतर बढ़े। हमारे शिवरंजन आजादी जितने कहा जाए मैंने अनुशासन में है, नित्य दिन शाखा में आने वाले हमारे कामेश्वर जी, बच्चों में देशभक्ति पैदा करने वाले हमारे प्रबंधन में वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान मनीष जी आनंद का क्षण है। एक परिवर्तन आता है सेवानिवृत्ति के बाद। कार्यक्रम में झूपर महतो, हरिशंकर तिवारी, नलिन कुमार एवं सविता पांडे ने आचार्य द्वय के साथ बीते सुखद पलों को साझा किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, अरविंद त्रिवेदी, प्रेथा सिन्हा, सरिता बर्नवाल, मोनालिसा एवं समस्त आचार्य जी का सराहनीय योगदान रहा। गिरिडीह शहर के मध्य विद्यालय मौलीचुआ में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त हुए सहायक शिक्षक अशोक कुमार को विद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी एक सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी चहेते शिक्षक को विदाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता मीरा कुमारी उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा पास करने के बाद भी इन लोगों को शिक्षक बनने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उन्होंने लगभग 29 वर्षों तक अपनी सेवा इस क्षेत्र में दी और आज वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाया है। वहीं वार्ड पार्षद मृत्युंजय यादव ने कहा कि अशोक कुमार को भले हम लोग विदाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे यह अनुग्रह रहेगा कि हमेशा इस विद्यालय के साथ जुड़े रहें ताकि विद्यालय के दूसरे शिक्षकों को मार्गदर्शन मिलता रहे। मौके पर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरस्वती कुमारी ने बताया कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षक अशोक कुमार का इस विद्यालय में काफी सहयोग रहा है। बच्चों का भी उनसे काफी लगाव था। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापिका सरस्वती कुमारी, शिक्षिका गायत्री कुमारी, ललिता कुमारी, संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, शिक्षक माया कुमारी, संजीव कुमार, सलीम अंसारी, उदय शंकर, राजेश पंडित, ओम प्रकाश पंडित, अनीता देवी, मंजू देवी, स्वीटी, जिया, अमित, बिट्टू, नीतीश सहित काफी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद थे। कि आप विद्यालय परिवार को छोड़ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। माया जी, हमारा छोटा भाई, सभी उपस्थित सभी शिक्षकगण, उस विद्यालय शिक्षक का सबसे बड़ा पूंजी है। हमको लगता है जब से ये प्रबंधन समिति पहले ग्राम शिक्षा समिति कहलाता था, उस समय से अभी तक ये वर्तमान में अभी तक
ये अध्यक्ष पद का सुशोभित कर रहे हैं इस विद्यालय में। भी एक फोन होता है तुरंत हाजिर, किसी तरह का समस्या है तुरंत निपटारा, चाहे वो जहां से भी हो। राजनीति में भी चूंकि उनका अच्छा पकड़ है, जिसके चलते हमें कहीं पर हम लोगों को भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 28 दिसंबर 1994 को विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया। हमारी नियुक्ति बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हुआ था और हमने 28 बरस 4 महीना 2 दिन पूरा सेवा हमने दिया। इस बीच में धनबाद में करीब 11 साल रहा और शेष हमने गिरिडीह में बिताया और इस विद्यालय में सबसे लंबा कार्यकाल मेरा रहा। और बच्चों के प्रति हमारा हर समय यही रहता था कि बच्चे क्या जानते हैं, मैं अपनी उपलब्धि अपने बच्चों के उपलब्धि में देखता था। अभी तक जिस विद्यालय में गया मैं, हर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का नामांकन पहले से ज़्यादा हुआ और यही सब उपलब्धि मैं मानता हूँ। धन्यवाद। अनुरोध करेंगे कि हमारे विद्यालय में आते रहिए, बच्चों के बीच में जो भी समस्या हो आपको भैया भले आप लोगों से जा रहे हैं, लेकिन कभी भी जरूरत हो तो आप लोग बेझिझक आप लोग भैया के पास जा सकते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आप लोगों के साथ है। बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि ये इनका विदाई है, लेकिन आप लोगों के साथ है। हमेशा आप लोग को जब भी जरूरत हो उनको याद कीजिएगा, हमेशा अपने पास पाइएगा। सभी शिक्षक अतिथिगण समय उपस्थित होकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश को लेकर आयोजित परीक्षा शनिवार को मकतपुर हाई स्कूल और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में संपन्न हुआ। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्र में देवरी, बिडनी और डुमरी के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में नामांकन करने का मौका मिलेगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 आज मकतपुर उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में संचालित हो रही है। यहाँ पर देवरी प्रखंड का जो है बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है। कुल 262 बच्चे यहाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित हो रही है और यह परीक्षा पूरे ज़िले में आयोजित की जा रही है। बहुत ही कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए हम लोगों को जिले में निर्देशित किया गया है और इसी के अनुसार हम लोग विभागीय निर्देशानुसार परीक्षा को हम लोग संचालित कर रहे हैं। समय का क्या है समय सामने? परीक्षा का जो समय है वो 11:30 से 1:30 1:30 बजे तक। जिले के 2 प्रखंड डुमरी और बिरनी का केंद्र यहाँ बनाया गया है, जिसमें करीब 700 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को सिस्टम वाइज JNV के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा में शामिल हुए हैं और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है इसके लिए, ताकि किसी भी परीक्षार्थी का कोई प्रॉब्लम किसी तरह का क्लासरूम में नहीं हो। शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है
और वैसे बच्चे जो मेधावी हैं निश्चित रूप से उसमें क्वालिफाई करके अपना करियर बनाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।